कोइंशामिना तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी स्प्रिंग सीजन 2023 की नई एनिमे जिसने आते ही धमाल मचा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नंबर 5 पे आएगी मैशले। एनिमे स्टार्टिंग होती है एक दुनिया से जहाँ पे जो मैजिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके चेहरे पे लाइन है तो आपके पास मैजिक है, अगर आपके चेहरे पे लाइन नहीं होगी तो आपके पास मैजिक नहीं है और आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस दुनिया में। एक माशा नाम का लड़का होता है जिसके जो बचपन में उसके माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उसके जो दादाजी होते हैं तो शहर से बहुत उसको लेकर जंगल में रहने लग जाते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो वो जो उसके दादाजी होते हैं उसको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। मैजिक से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब अचानक मार्शल जो होता है शहर घूमने जाता है तो जो उसका पुलिस ऑफिसर होता है वहाँ के जो बिना मैजिक होते हैं उनको पकड़ने वाले उसको पकड़ लेता है। लेकिन जो मार्शल होता है वो किस तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है। और जो ऑफिसर होता है वो उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और जो ऑफिसर होता है जो उसके दादाजी होता है उसको पकड़ लेता है। वो ऑफिसर मार्शल से बोलता है अगर तुम्हें अपने दादाजी के साथ नॉर्मल रहना है तो एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त ये होती है कि तुम्हें मैजिक अकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद तुम्हें उस अकेडमी में ग्रेजुएट होने तक रहना पड़ेगा। और जो मार्शल होता है वो उसकी शर्त मान लेता है। मार्शल कैसे उस अकेडमी में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करता है बिना मैजिक के, या आप एनिमे में देखना। ये एनिमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। और नंबर 4 पे आएगी माय लव स्टोरी विद यामारुकुन लेवल 999। एनिमे की स्टार्टिंग होती है गामे नाम की लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ऑनलाइन गेम खेलती है। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उससे ब्रेकअप करके किसी और लड़की के साथ चला जाता है। जो अकामे होती है वो अकेली पड़ जाती है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलना स्टार्ट करती है। तो उसको ऑनलाइन गेम में कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम यामादा होता है। वो भी उसी के साथ गिल्ड में होता है। जो अकामे होता है वो उसके साथ चैटिंग करती है और जब अकामे उसको कुछ मैसेज करती है तो जो यामादा होता है वो उसको इतना लेट मैसेज करता है कि वो जो अकामे होती है वो सोचती है कि एटीट्यूड में रहने वाला बंदा है, पता नहीं क्या समझता है अपना आपको। एक दिन वो जो अकामे होती है वो उस गेम के फेस्टिवल में जाती है तो उसको अचानक एक लड़का मिलता है और बिल्कुल उसी की तरह एक्टिंग करता है, उसी की तरह बोलता है। और अकामे समझ जाती है कि तो वही बंदा है जिसको मैं ऑनलाइन गेम में मिली थी। और जो यामादा होता है उससे कोई मतलब नहीं होता क्या हो रहा है दुनिया में, उसे सिर्फ गेम खेलना होता है। अपने काम से काम मतलब रखता है, ना वो किसी के साथ फालतू बोलता है, ना उसका कोई फ्रेंड है। जो अकामे होती है क्या उसकी फ्रेंड बन पाती है और या नहीं बन पाती है, आप एनिमे में देखना। ये एनिमे आपको 13 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। और नंबर 3 पे आएगी हेल पैराडाइज। स्टार्टिंग होती है गामीमारू नाम के बंदे से जो एक असैसिन होता है, किलर होता है। एक दिन जो उसके क्लैन के साथी होते हैं वो उसको पकड़वा देते हैं और जेल करवा देते हैं और वहाँ पे उसको मौत की सजा होती है। और जो गामीमारू होता है वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है क्योंकि वो धोखे से और मार धाड़ से बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन अचानक उसको अपनी वाइफ की याद आती है कि जो मेरी वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। तो वो किसी तरह इस जेल से निकलना चाहता है लेकिन उसकी सजा माफ नहीं होती है। जब उसका मरने का टाइम आता है किसी हथियार से वार करते हैं तो कोई भी उस पर असर नहीं होता है। उस पर एक दिन शौकुन की तरफ से एक ऑफर आता है कि अगर तुम्हें अपनी सजा माफ करवानी है और आजाद होना है हमारा एक काम करना पड़ेगा। समुद्र के बीच में एक आइलैंड है, वहां से तुम्हें पता करना पड़ेगा कि एक कैसा आइलैंड है क्योंकि आज तक जो भी उस आइलैंड पे जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं लौट पाता। और जो गामीमारू होता है उसके साथ और भी क्रिमिनल उस आइलैंड पे जाते हैं, क्या मैं उस आइलैंड पे सर्वाइव कर पाता। और वो जो आइलैंड होता है वो कैसा आइलैंड होता है ये आप एनिमे में देखना। ये एनिमे आपको 13 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। और नंबर 2 पे आएगी रोक दो बैड गर्ल्स। एनिमे स्टार्टिंग होती है रोक दो नाम के बंदे से जो एक हाई स्कूल बंदा होता है अपने फ्रेंड के साथ क्लास में नॉर्मल तरीके से रहना चाहता है। लेकिन जो उसके क्लासमेट के जो बंदे होते हैं रोक दो और उसके फ्रेंड को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, वो उसे परेशान करते हैं। लेकिन जो रोक दो होता है वो अपने फ्रेंड के साथ नॉर्मल जीना चाहता है। एक दिन उसके घर पे एक पार्सल आता है उसके दादाजी ने उसके लिए भेजता है। उस पार्सल में से एक रोल निकलता है। जैसे रोक दो उस रोल को खोलता है तो अचानक एक रोशनी आती है और उसके माथे पे एक निशान आ जाता है। रोक दो और उसके फ्रेंड सोचता है कि शायद रोक दो को कोई सुपर नेचुरल पावर मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो रोज की तरह उसके जो क्लासमेट होता है उससे टॉर्चर करते हैं। उसकी क्लासमेट में एक लड़की होती है वो उनका साथ देने लग जाती है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो नॉर्मल लड़की नहीं, वो एक गैंग टाइप की लड़की होती है, मार धाड़ वाली लड़की होती है। और वो देखता है कि धीरे धीरे जो गैंग वाली लड़कियां होती है उसके साथ अट्रैक्टिव होने लग जाती है। तो ये जो पावर मिली है ये बुरी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है। और वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है ये आप एनिमे में देखना। ये एनिमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। और नंबर 1 पे आएगी माय होम हीरो। एनिमे स्टार्टिंग होती है तेत्सु नाम के बंदे से जो एक सैलरी मैन होता है, सुबह ऑफिस जाता है शाम को घर आता है। लेकिन जब वो अपनी लड़की से मिलता है तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है लड़की का उसको बहुत मारता है पीटता है। जो तेत्सु होता है उसका पता लगाने के लिए उसका पीछा करता है। और जो नोबितो होता है वो एक गैंगस्टर का लड़का होता है। एक दिन तेत्सु अपनी लड़की के फ्लैट पे जाता है तो उसके जब वो कमरे में जाता है तो तभी वहाँ पे नोबितो भी आ जाता है। तो जो तेत्सु होता है वो छुप जाता है और जो नोबितो होता है वो फोन पे बात करते हुए बोलता है कि मैं उस लड़का का फायदा उठा रहा हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसको या तो मार डालूंगा या फिर उसको छोड़ दूंगा। तो जो तेत्सु होता है वो गुस्से में आके नोबितो को मर्डर कर देता है। अपनी वाइफ को फोन करके बुलाता है और वे दोनों मिलकर नोबितो की बॉडी को छुपा देते हैं। और जो गैंगस्टर होता है वो नोबितो को सर्च करना स्टार्ट कर देता है कि नोबितो कहाँ है। तो जो तेत्सु होता है वो कैसे उस गैंगस्टर से बचता है, क्या वो पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, ये आप एनिमे में देखना। ये एनिमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। मेरे साथ और भी बहुत सारी एनिमे आई है जो 2023 की स्प्रिंग सीजन में धमाल मचा दिया था, जैसे कि ओशिनोको, द डेंजर इन माय हार्ट, डेड माउंट, डेड प्ले। तो मेरे साथ मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।